जेसीबी लेके आया था बुलडोजर और धमकी देके गए, 3 दिन के बाद फिर आ रहे हैं हम। हाँ, मुल्ला जी ने आवाज उठाई थी, उनको भी पकड़ के गेल लिया था गाड़ी में। ये योगी जी से रिक्वेस्ट है कि पहले तो अपना अधिकारी को सही करे, जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है गलत चीज का क्यों रजिस्ट्री करवाते हैं वो। एकदम से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के प्राधिकरण के अधिकारी और बुलडोजर आके यहाँ जो है तोड़फोड़ करके गए हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है और जो है किसी भी कानून के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, या कुछ यूं कहें उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा की सरकार, बाबा का बुलडोजर बदमाशों, माफियाओं और काले कारनामे करने वाले लोगों पर तो खूब गरज रहा है। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चक्की में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ठीक इसी तरह प्रदेश में अधिकारियों की सनक की वजह से मासूम गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चल गया। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव का है, जहां संगम विहार एनक्लेव में योगी बाबा का बुलडोजर ढहाने तो कुछ और ही पहुंचा था, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपनी सनक पूरी करने के लिए बुलडोजर की स्टीयरिंग मासूम लोगों के ठिकाने की ओर मोड़ दी। बस फिर क्या था, ग्रामीणों को बिना नोटिस दिए और बिना कुछ बताए बुलडोजर ने एक एक करके घरों, प्लाटों की दीवारों और टीन शेड को गिराने लगा। अपनी आश और आशियाना टूटता देख ग्रामीण बुलडोजर के आगे इकट्ठा हो गए, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों के कानों तक मासूम ग्रामीणों की चीख और सिसकियां नहीं पहुंच सकी। सिसकियों को सुनने के लिए जनहित टाइम्स आगे आया। जनहित टाइम्स के कैमरे पर ग्रामीणों ने कहा कि सरकार पहले अपने अधिकारियों को सुधारे, अगर ये जमीन गलत है तो गलत जमीन की रजिस्ट्री क्यों की गई? क्या अभी तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी सो रहे थे? बाबा का बुलडोजर जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है, वो बुलडोजर किस पर चल रहा है ये कभी बुलडोजर पर लिखा नहीं होता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव के संगम विहार एनक्लेव में, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज सुबह 9 बजे से लगभग 12 बजे तक यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चला है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। यहाँ पर हमारे साथ इस गांव के लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था सुबह जब यहाँ पर बुलडोजर आया, तो क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है सर आपका? सत्यम शर्मा जी। सत्यम जी, जब यहाँ पर बुलडोजर आया आप यहीं पे मौजूद थे? नहीं सर, मैं इस टाइम था नहीं, मैं ऑफिस में था, मुझे आना पड़ा, मैं अर्जेंटली आया। मैंने देखा तो यहाँ से वहाँ तक पूरा तोड़फोड़ मचा रखी हुई थी, तो मुझे भी पता चला तो मैं अपनी तरफ गया। मैंने देखा तो अभी तक हमारी तरफ तो गए नहीं, मगर ये कि सुनने में आ रहा है कि सारा टूटेगा। क्यों टूटेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक, ना कुछ बताया गया है, ना ही कोई हमें जानकारी दी इन्होंने। कोई नोटिस वगैरह आपको? कोई नोटिस नहीं सर, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, और किसी तरह का सूचना भी नहीं मिली है कि भाई आज टूटेगी कल टूटेगी, ऐसा भी कोई हल्ला नहीं हुआ। बस आए हैं, डायरेक्टली तोड़ना शुरू कर दिया है सीधे। तो इसके लिए अब हम सर क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत परेशान हैं, बता ही नहीं रहे कुछ भी, ना कुछ उन्होंने लीगल नोटिस दिखाया हमें, बस तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो अधिकारी जब यहाँ पर आए थे उनसे आपने पूछा था? आप लोग? सर, मेरा जब आया हूँ जब वो जा चुके थे। अच्छा, जब आप आए हमने पूछा तो उनके पास किसी भी तरह के कोई आदेश दिखाने को उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको आदेश देखने हैं तो प्राधिकरण ऑफिस में आप संपर्क करें, उसके अलावा जो है हम आपको कोई आदेश दिखाएंगे नहीं, ना इसके अलावा हमारे पास कुछ है। और वो अपना काम करते रहे। पुलिस प्रशासन को बुला लिया, प्रशासन ने यहाँ जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, उनको जो है दबाना शुरू कर दिया और उनको जो है भगाना शुरू कर दिया। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बिजली के खंभे लग चुके हैं, बिजली के मीटर भी यहाँ पर लग चुके हैं। आपका नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिजली के मीटर भी लग चुके हैं, ठीक है, और बिजली के खंभे लग चुके हैं, तो उसके बावजूद प्रशासन को क्या अब होश आया है कि ये जो ज़मीन है ये एग्रीकल्चर की ज़मीन है, इस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता? ये कॉलोनी पिछले 7 साल से है। मेरा मकान है वो मैंने लगभग 5 साल पहले प्लॉट लिया, उसके बाद मकान बनाया है। इससे पहले यहाँ ना तो कोई अथॉरिटी से कोई कर्मचारी आया, बीच में जो है 1-2 बार तहसील से जो है पटवारी आए, वो जांच करके गए। जब हमारी दाखिल खारिज करी तो इस एरिया का सर्वे किया उन्होंने और सब कुछ सही पाके सबके दाखिल खारिज करे, तब भी जो है चीज़ें जो है अपडेट हुई। सब लोगों ने मकान बनाया, हमारा विश्वास रहा था, हमें सब कुछ सही लग रहा था, पेपर में भी सही है,
लेकिन एकदम से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के प्राधिकरण के अधिकारी और बुलडोजर आके यहाँ जो है तोड़फोड़ करके गए हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है और जो है किसी भी कानून के खिलाफ है। जैसे कि आप बता रहे हैं 7 साल हो चुके हैं इस कॉलोनी को कटे हुए, तो 7 साल तक यहाँ पर अब कितने मकान बन चुके हैं, कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितने वोटर हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग जो है 250 से 300 परिवार यहाँ रह रहे हैं, लगभग 200-250 मकान यहाँ बने हुए हैं और लगभग वोटर्स की संख्या लगभग जो है यहाँ 2000 के आसपास वोटर की संख्या है। 1000-1500 वोटर्स यहाँ पे हैं अवेलेबल। तो आखिर ये जो लापरवाही हुई है और ये जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है नोएडा प्राधिकरण के ऊपर। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनीता देवी। आपका मकान भी यहीं पर है? हाँ जी, मेरा मकान है। मेरा मकान टीन पर रही थी, सारा तोड़ फोड़ कर दिया। आप यहीं पर मौजूद थी? हम ड्यूटी गए थे। हमको पता नहीं थी हम यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा। हमारे बच्चों ने फ़ोन करा जब हम आए इधर, ना कोई फ़ोन किया ना कुछ भी। हमको तो अभी पता लगी है कि ऐसे ऐसे वहाँ अड़ोसी पड़ोसी में गई कि वहाँ पे बुलडोजर चली तुम्हारे मकान पे, जब हम आए। अथॉरिटी से जो भी अधिकारी आए ना तो उन्होंने अपना नाम बताया, ना कोई पदनाम बताया और ना ही किसी तरह के किसी आदेश की कॉपी। बंद कर रही थी, अलग 4 लोगों को पकड़ के भी ले गई है। अच्छा, पुलिस भी साथ में थी? मौजूद थी? हाँ जी। और वो 4 लोगों को लेकर भी गई है? हाँ जी, 4 लोगों को लेके गई है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, मुल्ला जी ने आवाज़ उठाई थी, उनको भी पकड़ के गेल लिया था गाड़ी में। अभी छोड़े भी नहीं है। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि 4 लोगों को यहाँ पर पुलिस भी यहाँ से लेकर गई है और अधिकारी जो यहाँ पर आए थे उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया कि वो आखिर किस बिहाफ पर यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये जब तोड़फोड़ हुई तब यहाँ पर अधिकारी क्या बिना किसी कागजात के आए थे? क्या उनको ये चीज़ नहीं दिखी कि यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो आखिर जो इनका नुकसान हुआ आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? इसका जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण साफ तौर पर नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? अमृता। आप बताइए, जब यहाँ पर बुलडोजर चल रहा था आप यहाँ पर मौजूद थी? हाँ, मौजूद थी। तो क्या कुछ हुआ था? कुछ भी, कोई कागज नहीं दिखाया, वो कुछ भी नहीं किया। बोला चलो नहीं तो अंदर कर देंगे, बंद कर देंगे, हटो यहाँ से। बात भी नहीं सुने और तोड़ना 6 जेसीबी लेके आया था बुलडोजर और धमकी देके गए। 3 दिन के बाद फिर आ रहे हैं हम। अच्छा, इससे पहले आज जब आए थे तो इससे पहले कुछ भी आपको पता नहीं था? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिले थे पहले, कुछ भी नहीं। 5 साल हो गया मेरे को प्लॉट खरीदे हुए, आज तक कोई नहीं आया। अगर आज तक आता तो मैं बनाती नहीं, इतना मेहनत मंजूरी करके बनाती हूँ और ऊपर से आके तोड़ दिया। बताओ, मेरी लड़की की शादी भी तो करनी है और मैंने नहीं सोचा शादी करके बनाऊँ या तो नहीं बनाऊँ। मंजूरी पर से करके मंजूरी करके बनाती और शादी भी नहीं कर पाई। मकान बनाया उसको भी सब तोड़ने को लगे हैं। बताओ क्या करें? जब महानगर में कोई आता है, जब दिल्ली नोएडा जैसे शहर में कोई आता है तो उसका एक सपना होता है, वो अपने आशियाने का सपना लेकर आता है जिसके लिए वो अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगा देता है। लेकिन अगर उस जीवन भर की कमाई के बाद अगर सरकारी तंत्र इस तरीके से उस पूरे जीवन भर की पूंजी को एक बार में बर्बाद कर देगा तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे प्रशासन से भी। तो यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, आपका भी मकान यहाँ पर है? हाँ जी है। तो आपके मकान पे ही बुलडोजर चला है? नहीं, अभी तो नहीं चला है। मतलब कि बोला कि 3-4 दिन के बाद आएंगे तो फिर तोड़ेंगे। अच्छा, 3-4 दिन के बाद दोबारा आएंगे? हाँ, फिर तोड़ेंगे। क्या करते हैं आप? मैं तो फोल्डिंग करता हूँ, मतलब कि स्पोर्ट लाइन में काम करता हूँ। अच्छा, स्पोर्ट लाइन में काम करते हैं। तनख्वाह कितनी होगी आपकी? माफ़ कीजिएगा, निजी सवाल पूछ रहा हूँ। वही 11,500 है। 11,500। तो ये मकान आपने अपने खुद की मेहनत की कमाई से खरीदा? हाँ जी, हाँ, है ना। पूरा एकदम मेहनत लगाए हैं तब बना है मकान। और आकर के अधिकारी आते हैं और आकर के बुलडोजर चला देते हैं और सब कुछ तोड़ जाते हैं। अभी तो अधिकारी, तब मेरे को कुछ पता नहीं चला। मेरे को एक बार पता चला कि मतलब कि बुलडोजर चल रही है, तो मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ। देखिए, ले जो कुछ नहीं लाया हूँ, सब कंपनी में पड़ा है। अभी ऐसे ही मैं भागता चला आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो कुछ भी कर रहे थे, जैसे ही उनको सूचना मिली कि यहाँ पर उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा अपने घर पर आए हैं। तो सर, अब ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति, अब आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? अभी हम प्राधिकरण से इसका जवाब मांगेंगे किस आदेश के तहत इनको तोड़ा गया है और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। कल हम सुबह डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और डीएम साहब से इसके बारे में जानकारी देके उनसे जो है कार्रवाई की मांग करेंगे। टीवी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जहां सरकारी अधिकारियों के आदेश पर सरकारी बुलडोजर चला, वहां सरकारी आदेश पर सरकारी बिजली का सरकारी पोल और सरकारी बिजली का सरकारी मीटर लगा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण गलत हैं
या बिजली विभाग के अधिकारी या फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी। रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो चुका है, बिना नोटिस के यहाँ पर बुलडोजर आता है, दाखिल खारिज भी हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली के खंभे भी ये लगाए गए हैं, मीटर भी लग चुके हैं। उसके बावजूद आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये मीटर भी लग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अधिकारी आती हैं और बुलडोज़र के साथ और सब कुछ यहाँ पर तोड़ के चले जाते हैं बिना किसी नोटिस के। ये आप देख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं, कितनी लापरवाही के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। बुलडोजर चला, आशियाने छीन लिए गए। कड़कती गर्मी में खुले आसमान के नीचे लंबा दिन और रात गुजारने पर मजबूर हुए इन मासूमों की क्या गलती थी? क्या उनकी ये गलती थी कि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई ये ज़मीन खरीदने में लगा दी? खैर, 7 साल बाद अचानक किए गए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की कार्रवाई से जनता में काफ़ी रोष और नाराज़गी है। कैमरामैन गजनवी पाशा के साथ शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।